हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ। महान, अद्भुत, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल, ये सारे शब्द कम पड़ जाएंगे उस जीत को बयां करने के लिए जो टीम इंडिया ने इंग्लैंड में हासिल करी। पांचवें और आखिरी टेस्ट में जो कुछ हुआ उसने फिर एक बार साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट क्यों कहलाता है क्रिकेट का सबसे शानदार फॉर्मेट। लास्ट डे तक किसी को नहीं पता था सीरीज का नतीजा क्या होगा, लेकिन फिर आई एक जोरदार वापसी और भारत ने दर्ज की एक यादगार जीत, जिससे सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। टीम इंडिया की यह जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं, दिलों में दर्ज हो गई है। पिछले 5 हफ्तों में हमने हर मैदान, हर शहर में टीम के साथ सफर किया, आप तक पहुंचाई खास कहानियां, इतिहास के छिपे हुए किस्से और हमारी टीम की अपडेट्स। इस हफ्ते हम फिर से उन यादों को जीने की कोशिश करेंगे, याद करेंगे कुछ स्पेशल मोमेंट्स। लेकिन सबसे पहले चलिए चलते हैं ओवल, जहां टीम इंडिया ने दिखाया कि जज्बा और जिद हो तो सब कुछ मुमकिन है। चलिए नजर डालते हैं टीम इंडिया की उस शानदार वापसी और हाल के वर्षों की सबसे जबरदस्त टेस्ट सीरीज फिनाले में से एक पर। मैनचेस्टर में जिस करिश्माई ड्रॉ ने सीरीज को जिंदा रखा, उसकी कहानी का अंत हुआ दी ओवल पर, जहां भारत ने आखिरी टेस्ट में एक ऐसा कमबैक किया कि क्रिकेट की किताबों में दर्ज हो गया। सिर्फ 6 रनों से जीत, और ये भारत की टेस्ट क्रिकेट की सबसे कम अंतर वाली जीत है, और सीरीज 2-2 से बराबर। ये जीत सिर्फ जीत नहीं, एक फाइट बैक की कहानी है। ओवल टेस्ट का आखिरी दिन, इंग्लैंड को चाहिए थे 35 रन, 4 विकेट हाथ में, स्कोर 339 फॉर 6। लग रहा था कि ये मैच और सीरीज इंग्लैंड के नाम जाएगी, लेकिन तभी आए मोहम्मद सिराज। सिराज ने 30 ओवर में 5 विकेट झटके और इंग्लैंड को 367 पर समेट दिया। जीत भारत की बस 6 रन से। ये भारत की टेस्ट क्रिकेट में अब तक की सबसे करीबी जीत रही। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 224 रन पर ढेर हो गई, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के 4 विकेट और सिराज के शानदार स्पेल ने इंग्लैंड को 247 पर रोक दिया। इंग्लैंड को मिली 23 रन की मामूली बढ़त। दूसरी पारी में भारत ने लड़ाई लड़ी। यशस्वी जायसवाल के 118 रनों की शानदार पारी, साथ में आकाशदीप के 66 रन और भारत 396 तक पहुंचा। इंग्लैंड के सामने लक्ष्य था 374। चौथी पारी में भी इंग्लैंड ने मजबूत शुरुआत की और एक समय स्कोर था 301 पर 3, पर उसके बाद आई भारत की वापसी। सिर्फ 66 रन में गिरे 7 विकेट। क्रिस वोक्स स्लिंग पहने बैटिंग करने उतरे, पर नतीजा वही रहा। भारत ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। सिराज बने प्लेयर ऑफ द मैच, कुल 9 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा का अहम योगदान भी मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। What we did this morning kind of summarize what this team is all about. 70 odd runs, 7 wickets in hand. The way Brook and Root were going, not many teams in the world would have given themselves a chance. But this team believes that whenever we have some kind of an opening, we can get through that opening. 8वां स्पेल डाल रहा हो या पहला स्पेल डाल रहा हो, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा 100% देना है। वॉट एवर रिजल्ट इज कम, टेक इट, बट गिव योर 100%, डोंट थिंक टू मच। रिजल्ट के पीछे कभी नहीं भागा मैं, और प्रोसेस के ऊपर ध्यान देता हूँ। जितना हो सके मैं कैसा प्रेशर बिल्ड कर सकता हूँ और कैसा पार्टनरशिप में बॉलिंग कर सकता हूँ, यही मेरा माइंड सेट है। इंडियन फैंस जीत के बाद बेहद खुश दिखे, वहीं कुछ इंग्लिश फैंस ने भी भारत की तारीफ करी। What else do you have to say about the series? I thought it was really. I thought the competitive side was there. I thought it was just a good clash. I thought it was a really good series. I say respect to both teams. I've got a good mate called Armin Montero, who's going to be like the next pro in you. I think everyone talks about Boomerang, but I think Siraj is the one that's shown the compassion, the responsibility. I think he's the reason we drew the series. Amazing. I mean, one, it's a nice young team now, but amazing performance. I mean, the last ball was just, and we were thinking to ourselves, like, can they do it? They'll win. England's gonna win. But what a ball! Fantastic, yeah. इस सीरीज को
हमेशा याद रखा जाएगा इंडिया के एक चेंजिंग मोमेंट के लिए। एक यंग टीम ने आके इंग्लैंड में घर में 2-2 से बराबरी करी। जीती नहीं सीरीज़, लेकिन ये जीत से कम नहीं है। इंग्लैंड का गुरूर है यहाँ पर, घर पे लगातार वो जीतते आए हैं। जहाँ उनको जीतने नहीं दिया गया, एक यंग टीम ने, यंग कैप्टन ने, यंग टीम मैनेजमेंट ने, ये एक जीत से कम नहीं है भारत के लिए। जितनी उनकी तारीफ़ करी जाए पूरी टीम की, उतनी कम है। दिस इज सिद्धार्थ महान साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी ओवल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं शानदार मैदान, लास्ट टाइम फ्रॉम दी ओवल। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको कवरेज पसंद आई होगी हमारी ओवल की और यहाँ से पिछले सारे मैचेस की। सीरीज खत्म हो गई है, लेकिन यादें और रिकॉर्ड्स अब भी ताज़ा हैं। कौन बने इस एक्साइटिंग मुकाबले के सबसे बड़े सितारे? आइए आपको दिखाते हैं इस सीरीज के टॉप परफॉर्मर्स और जानते हैं किसने रचा इतिहास। भारत के कप्तान शुभमन गिल ने पूरे दौर में अपने बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। 4 शतक, जिनमें एक डबल सेंचुरी भी शामिल, और कुल 754 रन। औसत रहा 75 से ऊपर। यही वजह है कि गिल बने मैन ऑफ द सीरीज। टॉप बैटर्स में उनके बाद आते हैं केएल राहुल और ऋषभ पंत, जिन्होंने अहम मौकों पर रन बनाए। लेकिन सीरीज की सबसे बड़ी कहानी रहे रविंद्र जडेजा। जडेजा ने न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी सीरीज में जान डाल दी। 516 रन, और वो भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए। 1 शतक, 5 अर्धशतक और इसके साथ 9 विकेट। इतिहास भी रचा। इंग्लैंड में किसी भारतीय बल्लेबाज ने नंबर 6 या नीचे बल्लेबाजी करते हुए इतने रन कभी नहीं बनाए थे। गेंदबाजी की बात करें तो लय में दिखे मोहम्मद सिराज पूरी सीरीज में 23 विकेट लेकर सिराज बने भारत के सबसे सफल गेंदबाज। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने 537 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में जॉश टोंग और कप्तान बेन स्टोक्स ने 19 और 17 विकेट झटके। ऑलराउंड मुकाबला भी कम दिलचस्प नहीं रहा। जडेजा बनाम स्टोक्स दोनों ने बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। जडेजा के पास जहां रन और विकेट का अनोखा बैलेंस था, वहीं स्टोक्स ने कप्तानी और गेंदबाजी दोनों से टीम को खड़ा रखा। आखिर में सबसे बड़ा नाम रहा शुभमन गिल का। कप्तानी, रन और भरोसे की मिसाल। गिल ने सीरीज को अपने बल्लेबाजी और लीडरशिप से यादगार बना दिया। इस सीरीज की शुरुआत हुई थी हेडिंग्ले से, जहां 4 दिन तक दबदबा बनाने के बावजूद हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कारवां जैसे ही बर्मिंघम पहुंचा, टीम इंडिया ने एजबैस्टन में जबरदस्त वापसी करी। मैच जीता। शुभमन गिल ने जड़े 2 शानदार शतक। सिराज और आकाशदीप की शानदार गेंदबाजी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया और इस ऐतिहासिक मैदान पर भारत ने पहली बार टेस्ट जीतकर नया इतिहास रच दिया। तो चलिए चलते हैं उस मैदान की कुछ यादों में, कुछ ऐसे लम्हों में जिन्हें हमने इस कवरेज के दौरान कैद किया। ये सिर्फ कोई स्टेडियम नहीं, ये वो जमीन है जहां क्रिकेट का इतिहास करवटें लेता है। चलिए वापस चलते हैं इंग्लैंड के दिल में बसे एजबैस्टन स्टेडियम की एक खास झलक पर। एजबैस्टन की नींव 1882 में रखी गई थी। तब से लेकर अब तक ये सिर्फ वॉरविकशायर का होम ग्राउंड नहीं, बल्कि इंग्लैंड के सबसे आइकॉनिक टेस्ट वेन्यूज में शुमार हो चुका है। टीम इंडिया के लिए ये मैदान कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं रहा। भारत ने यहाँ 8 टेस्ट खेले, लेकिन सिर्फ 1 बार ड्रॉ करा पाया, बाकी 7 में हार मिली। इंग्लैंड के लिए ये हमेशा से एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा। लेकिन ये मैदान सिर्फ हार और जीत से नहीं, इतिहास से जिंदा है। 1994 में वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने यही बना डाला था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर, 501 नॉट आउट। आज भी उनके नाम की गूंज यहाँ के म्यूजियम की दीवारों पर देखी जा सकती है। फोटोग्राफ्स, मेमोरेबिलिया, वो आइकॉनिक स्कोरबोर्ड, सब कुछ जैसे आज भी उस इनिंग को दोहरा रहे हों। और अब बात उस स्टैंड की जो क्रिकेट फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं, एरिक हॉलिस स्टैंड। ये वही स्टैंड है जिसका नाम उस गेंदबाज पर रखा गया जिसने डॉन ब्रैडमैन को उनके आखिरी टेस्ट की पहली बॉल पर आउट कर दिया था। जी हाँ, ब्रैडमैन का आखिरी स्कोर था 0 और इसी वजह से उनका करियर एवरेज 100 से रह गया 99.94। हॉलिस स्टैंड सिर्फ नाम से नहीं, अपनी एनर्जी के लिए मशहूर है। यहाँ के फैंस मस्ती करते हैं, गाते हैं और टेस्ट क्रिकेट को एक त्योहार बना देते हैं।
एजबेस्टन के अंदर मौजूद क्रिकेट म्यूजियम में लारा और हॉलिस की यादें तो हैं ही, लेकिन साथ ही यहाँ आपको दिखेगा कि इंग्लिश क्रिकेट कैसे अपनी विरासत को संजोता है। We have always, for each touring team, we do a display specific to that touring team for the test match. This year, obviously, it's the England-India, which we've highlighted. So we've got memorabilia relating to both sides in the years, and that becomes, every year we do a new display for that touring side. So last year it was the West Indies, and it will be that every year that we keep changing it. बीसीसीआई को यहाँ से भी सीख लेने की जरूरत है, चाहे वो म्यूजियम बनाने की बात हो या स्टेडियम में फैन जोन्स, एक्टिविटीज और क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी की। यहाँ हर मैच एक एक्सपीरियंस है, खाने पीने के तमाम विकल्प, बच्चों के लिए एक्टिविटी जोन और फैंस के लिए वो सब कुछ जो मैच को सिर्फ खेल नहीं, एक यादगार मेमोरी बना दे। दूसरे टेस्ट में जीत के बाद टीम इंडिया पहुंची क्रिकेट के मक्का लंदन के आइकॉनिक लॉर्ड्स। मैदान पर मिला बेहतरीन क्रिकेट का नजारा, और कौन भूल सकता है वो रविंद्र जडेजा की जुझारू पारी या मोहम्मद सिराज का वो पल, जीत से बस 23 रन दूर बोल्ड होकर पिच पर ही मायूस बैठ जाना। लेकिन इसी मैच ने भारत को अगले 2 टेस्ट में लड़ने का हौसला दिया। लॉर्ड्स, जिसका नाम ही क्रिकेट के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा है। चलिए आपको फिर से कराते हैं इस ऐतिहासिक और स्पेशल स्टेडियम की कुछ यादें ताज़ा। देखिए ये एक्सक्लूसिव टूर फ्रॉम होम ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स। अगर क्रिकेट एक धर्म है तो लॉर्ड्स उसका तीर्थ। लंदन के सेंट जॉन वुड में बसा ये मैदान सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, क्रिकेट की आत्मा है। लॉर्ड्स ने अब तक सबसे ज्यादा टेस्ट मैच होस्ट किए हैं, अनगिनत यादें और दर्जनों ऐतिहासिक पल। पहला टेस्ट यहाँ खेला गया था 1884 में, और तब से आज तक क्रिकेट के हर युग की कहानी यहाँ दर्ज है। और इस बार जब भारत और इंग्लैंड आमने सामने हैं, तो इसी पहले दिन लॉर्ड्स में जुड़ गया एक और ऐतिहासिक पल, जब सचिन तेंदुलकर का पोर्ट्रेट, जिसे मशहूर पेंटर स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने बनाया है, लॉर्ड्स क्रिकेट म्यूजियम में शामिल किया गया। यही म्यूजियम है जिसमें दुनिया भर की क्रिकेट विरासत सजी हुई है। 1983 का ओरिजिनल वर्ल्ड कप ट्रॉफी, जिसे कपिल देव ने उठाया था। 2007 में राहुल द्रविड़ द्वारा साइन किया गया बैट, जब भारत ने आखिरी बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती थी। सब कुछ यहाँ सहेज कर रखा गया है। लॉर्ड्स का संचालन करता है MCC, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, जो सिर्फ एक क्रिकेट संस्था नहीं बल्कि क्रिकेट के नियमों का संरक्षक भी है। सचिन तेंदुलकर, ग्लेन मैककार्थर हो या एंडरसन, सबके नाम इस मैदान से जुड़ चुके हैं। भारत के लिए ये लॉर्ड्स बेहद खास रहा। 1983 की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत, 2002 में गांगुली की बालकनी में टी-शर्ट लहराने वाली वो तस्वीर और 2021 की धमाकेदार जीत। यहाँ के हर कोने में भारत की यादें बसी हैं। और अब जब भारत और इंग्लैंड की टीमें एक बार फिर यहाँ आमने सामने हैं और सीरीज 1-1 से बराबरी पर है, तो ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, क्रिकेट की विरासत में एक और अध्याय लिखने का मौका है। क्योंकि लॉर्ड्स में सिर्फ मैच नहीं जीते जाते, यहाँ इतिहास रचा जाता है। जब टीम इंडिया चौथे टेस्ट के लिए मैनचेस्टर पहुंची, तो इंग्लैंड के कई एक्सपर्ट्स ने तो पहले ही सीरीज 3-1 से इंग्लैंड के नाम लिख दी थी। लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर हमारे खिलाड़ियों ने कमाल का जज्बा दिखाया। एक जुझारू ड्रॉ खेलकर सीरीज में खुद को जिंदा रखा। ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल पास ही है दुनिया का सबसे मशहूर फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड। और क्रिकेट के साथ साथ हमने आपको घुमाया इस थिएटर ऑफ ड्रीम्स में। चलिए एक बार फिर देखते हैं इस ऐतिहासिक क्लब की झलक, जो सिर्फ इंग्लैंड की ही नहीं, पूरे दुनिया के खेल प्रेमियों का सपना है। ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड 1878 में बना और तभी से मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का घर बना। लगभग 75,000 दर्शकों की क्षमता के साथ ये स्टेडियम सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं, फुटबॉल का इतिहास है। यहाँ सर बॉबी चार्ल्टन, जॉर्ज बेस्ट और डेविड बेकहम ने अपने गोल्डन डेज बिताए हैं, और आज के सितारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो
ब्रूनो फर्नांडिस और मार्कस रैशफोर्ड इसी पिच पर खेलते आए हैं। लेकिन ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं। 1958 का म्यूनिक एयर क्रैश फुटबॉल इतिहास का एक सबसे दुखद अध्याय यहीं से जुड़ा है, जब मैन यूनाइटेड की टीम का प्लेन क्रैश हुआ था। म्यूजियम के अंदर मौजूद म्यूनिक टनल और एक घड़ी हमें याद दिलाते हैं कि उन 23 जिंदगियों की जो इस त्रासदी में चली गईं, जिनमें से 8 मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी थे। ये एक ऐसा दर्द था जिसे पूरी फुटबॉल दुनिया ने महसूस किया था। और म्यूजियम के अंदर ट्रॉफियों की चमक, दिग्गजों की साइन की हुई जर्सियां और इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स, ये सब फैन को ले जाते हैं एक भावनात्मक यात्रा पर, जो सिर्फ गोल्स और गेम्स तक सीमित नहीं। स्टेडियम टूर में आप उतरते हैं प्लेयर टनल से और फिर पहुंचते हैं पिच के पास, जहां की हरी मखमली घास छूने का मौका मिलता है। वहीं से फुटबॉल लेजेंड्स ने अपने करियर की उड़ान भरी। यह वही जगह है जहां फैंस ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड के गीत गाते हैं और हर मैच डे पर पूरा मैनचेस्टर एक उत्सव में बदल जाता है। ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड का घर, जिसे कहते हैं द थिएटर ऑफ ड्रीम्स। 5वें और आखिरी टेस्ट तक आते आते दोनों टीमों के कई खिलाड़ी चोट और थकान की वजह से बाहर हो चुके थे। ये आखिरी जंग थी। भारत के लिए सीरीज बराबरी पर खत्म करना बेहद जरूरी था और इंग्लैंड के लिए बस भारत को रोकना ही काफी था, ताकि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी उठाई जा सके। लेकिन भारत ने ओवल के मैदान पर जो खेल दिखाया वो काबिल तारीफ था। और ओवल की अपनी भी कहानी है। इंग्लैंड के सबसे पुराने मैदानों में से एक, जिसके म्यूजियम में सजे हैं क्रिकेट के बेशकीमती नगीने। चलिए आपको दिखाते हैं इस शानदार मैदान की एक खास झलक। दी ओवल, क्रिकेट का एक जीवंत संग्रहालय। क्रिकेट का इतिहास अगर किसी एक मैदान की दीवारों में बसता है तो वो है द ओवल। 1845 में बना ये मैदान सरी काउंटी क्रिकेट क्लब का घर है और यहीं से शुरू होती है एक शानदार विरासत। 1971 में भारत ने यहीं इंग्लैंड को हराकर पहली बार टेस्ट सीरीज अपने नाम की। अजीत वाडेकर की कप्तानी, चंद्रशेखर की फिरकी और गावस्कर सरदेसाई की बल्लेबाजी ने इतिहास रच दिया। ओवल म्यूजियम में आज भी उस ऐतिहासिक पारी की यादें जिंदा है। खिलाड़ियों के दस्तखत किए हुए बल्ले, पुरानी कैप्स और टीम की तस्वीरें। पर खास है बेला द एलिफेंट की तस्वीर, जो उस वक्त भारत के इंग्लैंड की जमीन पर जीत का एक सिंबल बन गया। लेकिन ओवल की कहानियां सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ये मैदान एक प्रिजनर्स कैंप के लिए भी यूज किया गया। म्यूजियम में आज भी मौजूद है उस दौर के कुछ दुर्लभ वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जुड़ी फोटोज, जो स्टेडियम के विविध इतिहास को दर्शाती हैं। और हाँ, ओवल म्यूजियम में एक सेक्शन ऐसा भी है जहां विजिटिंग लोग खुद इंग्लैंड के खिलाड़ियों की हेलमेट पहनकर जान सकते हैं कि कैसा महसूस होता है किसी महान विरासत का हिस्सा बनना। म्यूजियम में लगी ट्रॉफियां, पुराने स्कोर कार्ड्स, सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो आपको समय में पीछे ले जाते हैं। ओवल ग्राउंड हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, वो इतिहास, संघर्ष और गौरव से भरा एक जीवंत सफर है। और भारत की पहली इंग्लैंड में जीत हो या WWII की परछाइयां, ये मैदान सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमने आपको दिखाए इस बेहद इंटेंस, रोमांचक और यादगार क्रिकेट सीरीज के वो सभी लम्हे जिन्हें कवर करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं था। पिछले 5 हफ्तों में हमने हर शहर, हर मैदान पर जाकर आपके लिए ग्राउंड जीरो से सबसे बेहतरीन कवरेज लाने की कोशिश करी। चाहे वो मैच के लाइव अपडेट्स हों, मैदान की अनकही कहानियां हों या फिर इतिहास में दर्ज वो खास पल। हमें उम्मीद है ये सफ़र आपको भी उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें इसे आपके साथ बांटने में आया। हमारी ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। आप यूँ ही हमारे साथ देते रहिए और जुड़िए हर शाम हमारा डिजिटल शो द स्पोर्ट्स टाइम मशीन के साथ, जहां खेल की दुनिया की अनमोल और भूली बिसरी कहानियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए किस्सों, नई रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खेल खेल में सिद्धार्थ महान।